हे एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो है कि आपकी दिव्यता यानी कि डिवाइन पावर एक नया रूप लेगी। जब भी आप इनर पीस को अनुभव करें, समझ लीजिए आपका गाइडेंस सिस्टम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका गाइडेंस सिस्टम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप पहले काफ़ी ज़्यादा क्योटिक एनर्जीज़ में थे। काफ़ी ज़्यादा क्योटिक एनर्जी में आप क्यों थे? क्योंकि आप असुराज के बीच में थे। ठीक है, डेविल एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। और आप कौन हैं? आप एक सशस्ती हैं, यानी कि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हैं। तो जो इंसान एम्प्रेस एनर्जी में होता है उसको डेविल एनर्जीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। क्यों परेशान करती है? क्योंकि कोई टेम्पटेशन होती है, या फिर ये नेगेटिव एनर्जीज़ का एक मिशन होता है कि भाई इसको ख़त्म करना है, इसके अंदर दिव्यता है, तो उनको जिससे वो ख़त्म कर दें और आपकी दिव्यता का अंत हो जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर माँ शक्ति ने, काली माँ ने खुद उनका अंत कर दिया है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और ये जो गाइडेंस सिस्टम बढ़ रहा है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी, चीज़ों को चैनल करने की समझ आएगी। आपके अंदर मून की काबिलियत भी बढ़ेगी। अगर आपके अंदर मून आपको अफेक्ट करे, मून की एनर्जी अगर आपको अफेक्ट करे, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर आपकी जो डेविल एनर्जी है आपके अंदर से जा रही है और आपकी दिव्यता आपके अंदर वापस आ रही है। मैं पहले ही बता दूँ, जो डिवाइन चिल्ड्रन होते हैं उनको फुल मून की एनर्जी यानी कि पूर्णिमा की एनर्जी और अमावस्या की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करने का मतलब ये होता है कि आप जो है मतलब थका थका सा फील करेंगे। फुल मून पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश फील करें, अननेसेसरी है ना। ये सब आपकी एनर्जीज़ को चैनल करने का तरीका होता है। ये आपकी एनर्जीज़ जो होती हैं चेंज होती रहती है, साइकिल चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो मून यानी कि मून मदर है, मून गॉडेस है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपको जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी प्रिवेल करती है, पनपती है, वो उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्ड ये बताता है हायरोफेंट। आप वो इंसान, वो आत्मा की तरफ जा रहे हैं, अपनी आत्मन यानी कि अपनी सोल की जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने चुना हुआ या चुने हुए इसलिए, चोजन वन इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज़ आपको ये बताएंगी कि जितना भी आपकी लाइफ में डेविल एनर्जीज़ थी या असुर प्ले कर रहे थे रोल, एक डेविल एनर्जी रोल प्ले कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अनुभव, अपने आप को बढ़ाना था। आप वो इंसान नहीं है जो किसी के चलाने से चले। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, आप वो इंसान नहीं है जो कि कोई बताएगा तब करेंगे। आप वो इंसान है जिसका अपना एक अलग रास्ता है, जो अपना रास्ता खुद क्रिएट कर रहे हैं और आपको यहाँ पर डिवाइन चला रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, यहाँ पर आपके पूर्वज आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ सेकेंड इमेज में, कि ये जो लाइट है, ये देखिए डार्कनेस से कुछ बात कर रही है। यानी कि आपकी जो लाइट है वो आपको बार बार गाइड करती है। आपके गाइडेंस सिस्टम में आपको भरा जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, आगे किस तरीके से चलना है। ठीक है, आप बहुत ही एम्पावर्ड एनर्जी हैं। आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर बार बार इस पोर्टल पर जा रहा है, जो यहाँ पर ये पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है, आप अभी किसी क्वेस्ट पे हैं, किसी जर्नी पर हैं, आप कोई ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी पर हैं, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं। यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी बदल रहा है। आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स थे काफ़ी ज़्यादा, अब आप उन वुंड्स को वुंड्स की तरह नहीं देख रहे हैं, अब आप उनको लर्निंग की तरह देख रहे हैं। ठीक है, आपके इनर चाइल्ड में जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में ना आपको टोका गया, रोका गया, आपको परेशान किया गया, आप वो जो बढ़ना चाहते थे वो आपको बढ़ने नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गॉसिप आपने अपने इनर चाइल्ड के टाइम पर, जब आप एक बच्चे थे, आपने तब वो देखी हैं। वो जो सारी डबल इंस्टिंक्ट में आपको रखा गया ना, उस समय आप बढ़े, तो उन चीज़ों से आपकी रिकवरी हो रही है। वो जो आप सोचते थे, वो आपकी जो याद है वो वापस लाई जा रही है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल ऐसा सही सोचते थे, आपकी सोच तब बिल्कुल सही हुआ करती थी। और इसी रिकवरी के लिए आप इस समय आइसोलेशन की जर्नी में हैं। इसी रिकवरी के लिए आप इस समय ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर आप किसी को ये नहीं बता पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मेरे को ऐसी कौन सी कॉलिंग आ रही है जो मेरे को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है।
लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप इस तरीके की किसी जर्नी पर हैं जहाँ पर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि आपको अकेले रहना है, आपको अकेले में टाइम बिताना है, आपको अपनी आवाज़ सुननी है, आपको अपने आप को नर्चर करना है। तो आपका यहाँ पर गाइडेंस सिस्टम जो है पहले से भी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप आने वाले टाइम में अपनी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। अगर पहले आप अपने ओन पहनने ओढ़ने पर, अपने आप को सुंदर बनाने में, या फिर अपने लुक्स में, अपने वीनस को यहाँ पर मैं बोलूँगी कि वीनस एस्पेक्ट को नहीं ध्यान दे पा रहे, तो अब आने वाले टाइम में आप काफ़ी चीज़ों के लिए थैंकफुल होने वाले हैं। अपने वीनस को, अपने हार्ट को काफ़ी ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं। अपने इस दिल की आवाज़ को आप बढ़ाने वाले हैं। आप अपने दिल की आवाज़ की मतलब दिल की केयर करने वाले हैं, दिल को बढ़ाने वाले हैं, दिल को प्रेफरेंस देने वाले हैं। सारी आवाज़ों से ऊपर आपके दिल की आवाज़ होगी। आप सबकी आवाज़ सुन लेंगे, लेकिन आप फिर अपने दिल से पूछेंगे कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। फिर जो दिल से आवाज़ आएगी आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ये बहुत अच्छा करेंगे आप, क्योंकि ये जो गाइडेंस सिस्टम है, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आगे आपकी चीज़ों में बेहतरी देगा। काफ़ी ज़्यादा आप जो चीज़ों के लिए नेगलेक्ट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो आप चीज़ों को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, जिनको खो दिया था, जिन रिलेशंस को खो दिया था, यहाँ पर रिलेशंस की बात बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपने जिन रिश्तों को खो दिया था उन रिश्तों को आप वापस ला पाएंगे इस रास्ते पर जाकर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अपनी डार्कनेस को सर्व करना मत भूलिए, अपने आप को पहचानना मत भूलिए। यू आर इनफ। हर केस में, हर चीज़ में यू आर इनफ। सारे आंसर्स इंसान के अंदर भर के दिए जाते हैं, इंसान को समझाया जाता है। दुख की बात यह है कि वो बाहर जाके उस सिस्टम को नेविगेट करने की कोशिश करता है। जर्नी सारी आपके अंदर है। अपनी ही जर्नी को अपने आप फाइंड आउट करिए। ये जानना है कि आपको किसी को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपके जीवन में इसलिए वापस नहीं आएगा क्योंकि आप उसको देंगे। कोई आपके जीवन में इसलिए वापस आएगा क्योंकि आप उसकी वैल्यू करेंगे। आप थैंकफुल इनफ होंगे। जब आप यूनिवर्स में थैंकफुल इनफ होते हैं ना, चाहे कोई छोटी सी भी चीज़ हो, जैसे मैंने एक दिन एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने चार्जर को भी थैंक यू करती हूँ। क्यों थैंक यू करती हूँ? पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वो सुन रहा है, पर्सपेक्टिव ये है कि उसकी सर्विस का थैंक यू है। कहीं ना कहीं मैं अपनी वीडियोस को इसलिए बना पाती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज हो पाता है और वो चार्जर की वजह से हो पाता है। तो यहाँ पर परसेप्शन बदलने की ज़रूरत होती है। इंसान को ये समझने की ज़रूरत होती है कि अल्टीमेटली सब मुझे अपनी जर्नी पर गाइड ही कर रहे हैं, चाहे वो मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे गाइड कर रहे हैं। ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपने आप के अंदर झांकूं, अपनी लाइट को समझूं कि मेरे अंदर कोई लाइट है, उसके अंदर काम करूं, ठीक है। लेट इट कम फोर्थ। अपने आप को बनने के लिए, वो जो आप बनने आए हैं यहाँ पर, उसको बनने के लिए मौका दीजिए। आप अपने मटेरियल जो आइज़ हैं उनसे देखते हैं, फिजिकल आइज़ से देखते हैं और आप सोचते हैं यार ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं ऐसा कैसे बन जाऊँगा या मैं ऐसे कैसे कर लूँगा। तो वो उसको बनने का मौका दीजिए, उसको उस फूल को खिलने का मौका दीजिए। धीरे धीरे जब आप वो फूल खिलने का मौका दे देंगे तो अपने आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आप उन चीज़ों को कर पाएंगे जो आप यहाँ पर एक्चुअली में करने आए हैं। वो आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोई आपको बता रहा है, वो आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर खुद उसे क्रिएट करने आए हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आपके मन में चिंता देख रही हूँ। आपको किसी चीज़ को लेकर डर है, आप किसी चीज़ को लेकर डरते हैं कि कोई रिलेशन मेरी लाइफ से ना चला जाए। किन्हीं लोगों को लेकर आप डरते हैं कि ये लोग मेरा साथ ना छोड़ दें, है ना। गेट लॉस्ट का कार्ड आया है कि मीनवाइल मैं अपने आप को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मेरे लोग जो जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कहीं चले ना जाएं। तो मैं आपको इतना बताऊँ कि जब आप अंदर जाते हैं, आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप बाहर भी वही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अंदर जाना इसलिए ज़रूरी होता है, इमोशंस आदि रिफ्लेक्शन, कि मैं समझ पाऊँ ये दुख आ कहाँ से रहा है, ये परेशानी आ कहाँ से रही है। क्या होता है कि जब हम किसी से दुखी होते हैं तो हम दूसरों के ऊपर दुख डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अंदर दुखी होते हैं, ठीक है। हम इमोशंस को समझते नहीं है कि यार ये इमोशंस ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ मैं, है ना। इस चीज़ को नहीं जानते हैं हम रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरी। और आज के टाइम पे दुनिया की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने इमोशंस, अपने बॉन्डेजेस, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दूसरे लोग समझें, जबकि होना क्या चाहिए, अदरवाइज़ उल्टा होना चाहिए कि वो खुद को समझें कि एक्चुअली में अगर आप सैड हैं तो किस लिए सैड हैं, मैंने ये चीज़ खो दी है, क्या वो चीज़ ऐसी है कि दोबारा नहीं आ सकती। अगर दोबारा आ सकती है तो उसको बिल्ड करने में काम करिए। अगर वो दोबारा नहीं आ सकती तो आपके परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा कि वो आ जाए,
है ना। कोई सपोज करिए कोई इंसान आपकी लाइफ में से किसी की डेथ हो गई है, आई एम सॉरी मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको और बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊँगी कि किसी की डेथ हो गई है, फिज़िकली तो उनका आना पॉसिबल नहीं है ना। आपके मेमोरीज़ में वो हैं, आप उनको याद कर सकते हो, आप उनके साथ जो पल बिताए हैं उनको संजो सकते हो, तो आप वो करिए। किसी चीज़ को खोकर और उसमें खुद खो जाना वो गलत है, और दूसरों पे वो चीज़ ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट करना वो गलत है। हमेशा ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जीवन में अपने आप को पाने आए हैं, पहली बात, दूसरे को पाने नहीं आए हैं। जिस दिन हम अपने आप को पा लेते हैं ना, हम अपने आप में खुश रहना शुरू कर देते हैं, फिर ये दुनिया तो हमारे साथ डेफिनेटली खुश रहना शुरू कर ही देती है। ठीक है, स्टारविश स्पिरिट ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, यहाँ पर यही कार्ड आया है, लेट गेट लॉस्ट और स्टारफिश स्पिरिट, कि आपको अपने लिए ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों को समझना है, क्यों मेरे साथ लाइफ में ये हो रहा है, क्या इनके पीछे रीजंस हैं, मैं किस तरीके से अपने मरकबा पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से इन चीज़ों का एंड कर सकती हूँ, जो ट्रॉमा है जो मुझे अपने अंदर खींचे जा रहा है, अपने अंदर ढूंढने पर मजबूर कर रहा है अपने आप को, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ चैनल। तो ये समझना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की बात है, आपको अपने विश्वास को कायम रखना है, अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रहना है कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा। नथिंग इज़ वेस्टेड, और लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, दिस एंड दैट इज़ राइट, हमेशा याद रखिए। उसकी परसेप्शन भी सही है, मेरी परसेप्शन भी सही है, वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, लेकिन जिसके साथ हमें रहना होता है ना, उसके साथ हम एक ब्रिज क्रिएट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन का मिडवे क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ यार देखो, तुम यहाँ सही थे, मैं यहाँ सही थी, इस तरीके से हम कुछ बात करके चीज़ों को सोल्यूशन में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम ये समझें कि वो इमोशंस इन द फर्स्ट हैंड फील क्यों करे जा रहे हैं, क्यों इतना दुख है, क्या ऐसा हुआ जो मेरी लाइफ में दुख आया। ठीक है, तो ये समझना, अपने गाइडेंस सिस्टम को और मैच्योर करना, अपने गाइडेंस सिस्टम को ग्रूम करना, अपनी इंट्यूशन के साथ इन टच रहना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आपको करना है। ठीक है, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू सो मच।